वेल है फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग देख रहे हैं इस टाइम पे रेसलिंग वर्ल्ड चैनल। जी हाँ, आज हम दोबारा से बात करने जा रहे हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में। यार सभी को पता है कि आजकल डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन चल रहे हैं फुल हाईलाइट्स पे भाई, और इन दोनों की बात हो रिया रिप्ले बीच में ना आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलो बात कर लेते हैं पहले इन तीनों के बारे में। यार अभी रिसेंटली बैक स्टेज पे डोमिनिक मिस्टीरियो जो है जा रहे थे अपने रूम की तरफ के अचानक लिव मॉर्गन बीच में आ गई और डोमिनिक मिस्टीरियो उनको देखकर शॉक्ड हो गए। बल्कि आपको पता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो शॉक्ड हुए क्यों थे भाई? वो इस वजह से शॉक्ड हुए थे कि लिव मॉर्गन उन्हीं की ड्रेस पहन के खड़ी हुई थी वहां पर। जी हाँ, और जब डोमिनिक मिस्टीरियो ने आकर उनसे अपनी ड्रेस मांगी तो लिव मॉर्गन ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि अगर तुम्हें अपनी ड्रेस वापस चाहिए तो तुम खुद उतार लो और ले लो, मैं तो तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। खैर अब क्या ही कर सकते थे डोमिनिक मिस्टीरियो, उनको अपने कपड़े तो वापस चाहिए ही थे, तो उन्होंने गुस्से के साथ ही सही लेकिन अपनी ड्रेस वापस लेने की कोशिश की और इसी कोशिश में बीच में आ गए डेमियन प्रीस्ट, जो कि ये सारा सीन देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे भाई। उनके देखते ही डोमिनिक मिस्टीरियो तो चौंक ही गए थे कि अब पता नहीं यहाँ पर क्या होने वाला है, और फौरन से उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि यार मैं जस्ट अपने कपड़े ले रहा हूँ, सारी की सारी गलती लिव मॉर्गन की है, वो मेरे कपड़े पहन के आ गए हैं यहाँ पर। और यार इसके बाद डेमियन प्रीस्ट जो है उन्होंने पूरा किरदार निभाया बड़े भाई बनने का और कहा मैं यहीं पे खड़ा हूँ और तुम फटाफट अपनी ये शर्ट लो और यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो ने भी यही किया, उन्होंने अपनी शर्ट ली लिव मॉर्गन से और वहां से चुपचाप चले गए। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट ने थोड़ा सा लिव मॉर्गन को झाड़ा, यानी कि उनको समझाया या कहा कि तुम उस लड़के से थोड़ा दूर ही रहो, यानी डोमिनिक मिस्टीरियो से थोड़ा दूर ही रहो, वो तुम्हारे लायक नहीं है या तुम्हारे मिजाज का लड़का नहीं है। जिसके बाद लिव मॉर्गन ने कहा कि ओ भाई तुझे कोई गलत फहमी हुई है, वो मेरे टाइप का भी है और मुझे तो यही लगता है कि उसे मुझ में पूरा पूरा इंटरेस्ट है, बस वो सिर्फ और सिर्फ रिया रिप्ले की वजह से डर रहा है। यार अब रिया रिप्ले की बात आ ही गई है तो चलो उसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। अभी रिसेंटली डोमिनिक मिस्टीरियो का एक इंटरव्यू हुआ मोलेस्को चैनल के साथ, जिसमें भाई इंटरव्यूअर ने जरा सी थोड़ी सी बदतमीजी कर दी थी रिया रिप्ले को लेकर। जी हाँ, उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो से कहा कि यार मुझे लगता है रिया रिप्ले काफ़ी हॉट है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। उसके बाद तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो अपने आप में ही नहीं रहे, उन्होंने भरपूर गुस्से के साथ उस इंटरव्यूअर को बोला कि तू ज़रा दोबारा बोल के दिखा कि तूने रिया रिप्ले के बारे में कहा क्या है। जिसके बाद उस इंटरव्यूअर ने फटाफट सफाई देना शुरू कर दी कि यार मैंने तो एक रिस्पेक्टफुल मैनर में कहा है, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कहना चाहता था। लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो को उस टाइम तक सनक चुकी थी और उन्होंने उठाकर ग्लास उस इंटरव्यूअर के मुंह पे मारा और वहां से चले गए, ये कहते हुए कि रिया रिप्ले के बारे में तू ऐसी कोई बकवास नहीं कर सकता है, कम से कम मेरे सामने। यार अब अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो मेरी देख ही ली है तो मैं यही कहूंगी कि सब्सक्राइब यार काइंडली चैनल को सिर्फ देखा नहीं करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। चलो अब बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों हमारे ड्रू मैकिंटायर ने लास्ट जो मैच हुआ था स्कॉटलैंड में, उसके बाद उन्होंने यार WWE ही छोड़ दी है। आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी को ही अलविदा कह दिया? यार वैसे लोग तो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में, लेकिन जो असल वजूहात हैं, चंद वजूहात, वो मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ। उससे पहले रीजन तो ये है कि हमारे ड्रू मैकिंटायर जो है एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं WWE से। उन्होंने स्कॉटलैंड में यानी कि उनके अपने ही शहर में ऐसी स्टोरी लाइन प्लान किया कि वो हार जाएं, वो भी CM पंक से ही। इसके बाद जो है ड्रू मैकिंटायर को लगा है कि उनकी थोड़ी बहुत जो है एम्बेरसमेंट हो गई है अपने लोगों के सामने, और उसके बाद उन्होंने जो है फ्रस्ट्रेटेड होकर छोड़ दिया है WWE को। ओके फ्रेंड्स, तो दूसरा रीजन हमारे पास ये है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज से पता चला है ड्रू मैकिंटायर की जो वाइफ है उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हुई है और इसी वजह से वो क्लैश एट द कैसल में भी नहीं आ सकी थी। कहा यह जा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर ने इसलिए WWE से थोड़ा गैप लिया है कि वो अपना पूरा का पूरा टाइम जो है अपनी वाइफ को देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। इसके बाद जो अनदर रूमर हमारे पास आया है वो ये है कि भाई ये पूरी की पूरी WWE की ही स्टोरी लाइन है। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फाइनली हमारे पास रूमर कह सकते हैं या जो रीजन है वो ये है कि हमारे ड्रू मैकिंटायर जो है वो TNA में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनको अब पता चल चुका है कि WWE में तो वो अब चैंपियनशिप्स नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि उनकी जो WWE की स्टोरी लाइन है वो काफी ज्यादा डिफरेंट हो चुकी है। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि TNA में जाकर अपना करियर बनाए, वहां से चैंपियनशिप्स जीते और वापस WWE में आके अपने आप को प्रूव करें। सो ये चार बातें थी और या वो रूमर्स थे जो अब तक लोग कह रहे हैं या डिफरेंट न्यूज के बाद जो सामने आई हैं। इसमें से जो मोस्ट ऑथेंटिक रीजन लग रहा है फ्रेंड्स, वो मुझे तो यही लग रहा है कि वाकई में WWE को स्कॉटलैंड में एटलीस्ट उनके लोगों के सामने ड्रू मैकिंटायर को हराना नहीं चाहिए था। इसी सीन के बाद जो है मेरा ख्याल में उन्होंने WWE छोड़ा है। हाँ, वो अलग बात है कि वो डायरेक्टली कह नहीं रहे हैं या क्लेम नहीं कर रहे हैं WWE को, अनदर रीजन सामने ला रहे हैं जिसकी वजह से वो WWE को कवर कर सकें। असल में तो बॉस ड्रू मैकिंटायर की हटी हुई ही है WWE से, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। वेल फ्रेंड्स, आपको क्या कहना है इस बारे में? मेरी इस खराब आवाज को थोड़ा सा अवॉइड कर देना, क्योंकि गर्मियों में ठंडा पी के मेरा थोड़ा गला खराब हुआ है, लेकिन मेरे आवाज को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ न्यूज पे फोकस करें। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसी ही न्यू वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।